हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमन और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बताने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी एग्ज़ाम देंगे क्लास 10 का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे समांतर श्रेणी मतलब एपी। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आज वैसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इनका क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बुक में है। तो चलो, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत ही हल्का है, बहुत ईजी है। आखिर ये होता क्या चीज़ है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। नंबर नहीं, नंबर का समूह। ठीक है, ले लिए ना। देखो यहाँ पे देखो, समांतर श्रेणी, इसको भी रहने दो, बाद में बात करेंगे। मतलब एक सीढ़ी ले लो। जैसे एक क्या है, सीढ़ी है। इसका फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ठीक, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया हम, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। मतलब इसके बीच का गैप कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी अंतर 2 मीटर है, यहाँ भी अंतर 2 मीटर है। मतलब हर एक स्टेप के बाद स्टेप के बीच समान अंतर है। क्या है, अंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो ये डिस्टेंस 2, यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 हो गया। और अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमें संख्या प्राप्त हुई ना, ये संख्या प्राप्त हुई। ये संख्या जो है, इस तरह की संख्या, जब बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर भी 2। ठीक है, तो समांतर श्रेणी। तो ये देखो, एक क्या बनते जा रहा है, एक तरह से ये श्रेणी बन गया। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता जा रहा है ना। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 3 अंतर रहता, यहाँ पे अंतर कितना रहता, 3 रहता, तो 3 3 3 बढ़ता। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब है कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान हो। क्या हो, समान हो। उसे क्या कहेंगे, इस तरह की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। किसे कहेंगे समांतर श्रेणी, संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसे 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। संख्याओं का एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिनमें 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 का अंतर है, यहाँ पे देखो 2 का अंतर है, यहाँ पे देखो 2 का अंतर है। अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 3 लेते हैं, 3, 6, 9, 12, इसी तरह चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक संख्या का समूह है, संख्या का समूह है। ठीक है, इनमें देखो अंतर समान है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। मतलब 2 लगातार टर्म के बीच, मतलब 2 लगातार पदों, इसको पद बोलते हैं, हर एक पद, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। बात समझ में आई। इसको लिख लेना कि संख्याओं की एक ऐसा समूह जिसमें 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आई। अब देखो, अब आती है कि इसका नाम, सबका एक अलग अलग नाम है। मान लो कि ये एक समांतर श्रेणी है। जैसे 5 का टेबल लो, 5, 10, 15, 20, 25 चलती जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, ये इसमें अंतर समान है या नहीं है, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, अंतर तो समान है यहाँ पे। तो ये किस में है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में
है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये एपी में है। अब देखो जो सबसे फर्स्ट इसमें, इस एपी में जो सबसे पहला होता है, क्या होता है सबसे पहले वाला, उससे प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको A1 भी बोल सकते हैं या ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 या ए। इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अरे बड़ा, जैसे एक सम ले लिए हम 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह चलते जाएंगे। अब कहाँ तक चलेंगे पता नहीं है। ठीक है, देखो ये है पहला पद, इसको बोलेंगे A1। ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा A3, ये चौथा A4। इसी तरह चलते जाएंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 20वां, 50वां, 1000वां। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा। मान लो कि AN, ये एनवा, इसको क्या बोलेंगे? एनवा पद। एनवा पद मतलब क्या हुआ? एन के पे आप 1 रख दो, पहला पद हो गया। एन के पे 2 रख दो, दूसरा पद। एन के पे 3 रख दो, तो यहाँ पे एनवा पद है। एन मतलब कोई संख्या ले लो। ठीक है, जैसे एन के पे 50 है, बोलेगा 50वां पद, तो ये 50 लिखेंगे। 1000वां पद, ये 1000 लिखेंगे। इसी तरह चलते जाएंगे। ठीक है, तो पहले पद को बोलते हैं A1। A1 को मैं सिंपली A भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रथम पद है, प्रथम पद ए ही बोला जाता है जनरली। ठीक है, सेकेंड पद मतलब द्वितीय पद A2, तृतीय थर्ड टर्म पद A3। इसी तरह चलते जाएंगे। एनवा पद, एनवा पद को क्या बोलेंगे? AN बोलेंगे हम। ठीक है, AN। एन के भी कुछ भी नंबर, 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद। ठीक है, उसमें कुछ एन समझ में आ गया कि एनवा पद क्या है। अब देखो सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसको D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना का, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना अंतर है? 5। यहाँ पे कितना अंतर है? 5। यहाँ पे कितना का अंतर है? 5। तो 5 जो है, जो अंतर है, 2 लगातार पद के बीच का अंतर, उसे क्या कहेंगे? सार्व अंतर कहेंगे। 2 लगातार पदों के बीच के अंतर, बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। ठीक, समझ में आई? यही है सार्व अंतर। अगर बोलेगा ये एपी दिया हुआ है, इसका सार्व अंतर है, सार्व अंतर निकालें। सार्व अंतर, बताओ इसका सार्व अंतर कितना होगा? अंतर निकालने के लिए डी का फॉर्मूला होता है, डी बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, डी बराबर तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे, डी बराबर पाँचवें पद में चौथे पद को घटाएंगे, डी बराबर सातवें पद में छठे पद को घटाएंगे। मतलब 2 लगातार, यहाँ पे डी निकालना है तो इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। यहाँ पे डी निकालना है, इसमें इसको घटाएंगे। मतलब एक पीछे वाले टर्म को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? पीछे वाले टर्म को घटा दिया जाता है। ठीक है, डी निकल जाएगा। बोलेगा जैसे 2, 8, 2 8 छोड़ो, 3, 6, 9, 12 सिंपल लेते हैं। ठीक है,
इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, 3 6 9 12 कितने का अंतर है, 6 में 3 को घटाएंगे 3 आएगा, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो 9 में 6 को घटाएंगे 3 आएगा, तो अंतर कितना हमारा 3 है, कहीं पे भी निकाल लो। एपी में क्या होता है, अंतर समान रहता है। सार्वंतर समझ गए, प्रथम पद द्वितीय पद, मतलब कि देखो यहाँ पे ये प्रथम पद था, द्वितीय पद निकालने के लिए इसमें अंतर को क्या किए, जोड़ दिए। जैसे A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को भी लिख सकते हैं A प्लस 2D। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये हमारा 5 है और हमको तीसरा पद निकालना है, कम्मा थर्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डी यहाँ, एक 5 यहाँ पे जोड़ेंगे, एक 5 यहाँ, टोटल कितना 10, 5 दूने 10, दूसरा पद हो गया। बोलेगा कि A16 मतलब 16वां पद, तो ए में कितना डी जोड़ेंगे, 15 को डी जोड़ेंगे। बोलेगा 20वां पद A20, 20वां पद अगर निकालने का आएगा तो क्या करेंगे, A प्लस 20 नहीं 19, पहले पद में 19 को डी ला करके जोड़ देंगे। बोलेगा 100वां पद A100, 100वां पद हो गया। 100वां पद को A प्लस कितना डी जोड़ेंगे, 100 नहीं 99 डी, 99 डी। इस तरह से क्या होता है, पद को हम लोग निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एपी है 10 20 30 40 दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है तो ए बराबर दिया हुआ है कितना 10, दूसरा दिया हुआ है A2 दिया हुआ है, चलो लिख देते हैं 20, A3 दिया हुआ है 30, A4 भी दिया हुआ है 40। क्लियर है। अब हमसे पूछ दे कि 50वां पद, 50वां पद ज्ञात करें। अब तो हमारे दिमाग से अगर आएगा 50वां पद भाई 4 तक दिया हुआ है, 50 15 टर्म, 50वां पद पढ़ाए हैं दोस्तों A50, ए में क्या को डी जोड़ेंगे, 49 डी जोड़ेंगे, कितना डी 49 डी जोड़ेंगे। ए मतलब पहला पद कितना है 10 प्लस 49 और डी को मल्टीप्लाई करें, डी क्या है अंतर, डिफरेंस, कितना का अंतर है 10 का 10 का 10 का, तो 10 ही अंतर है, 10 से गुना कर देंगे तो पहले 490 500 हो गया हमारा, ये 50 500। इसी तरह कोई भी कुछ भी पूछे निकाल सकते हो। अच्छा ये पढ़ाया क्यों जाता है, कोई बता सकता है, बताना कमेंट में, नहीं तो हम जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, इतना ही रहने दो। क्लियर है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, बाय।